एनसीईआरटी गाइडलाइन के अनुसार 211 किलो है। इसके अलावा अगर ये कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ आता है 299, तो 299 कब रहे? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो भारत की संविधान सभा में, यानी विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य रहे? तो 299 रहे। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की संविधान सभा में विभाजन के बाद 299 रहे, और 299 में से अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। अब ये 299 सदस्य थे, इसमें कहां से कितने सदस्य रहे? तो ब्रिटिश प्रांतों से रहे 229, जबकि देशी रियासतों से 70। तो 299 सदस्य रहे, ब्रिटिश प्रांतों से 229, देशी रियासतों से 70 सदस्य रहे थे। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया था? 9 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा पर जब अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए, उस समय महिलाओं ने कितनी महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से। ये भी ध्यान रखना है, 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पहले व्यक्ति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले थे। इसके अलावा मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम आयाद रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में थी जिसका नाम था बेगम आयाद रसूल। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में, और भारतीय संविधान किस तरह से तैयार हुआ उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा देखो, हमारा जो संविधान लिखा गया, संविधान का लेखन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये ध्यान रखना, संविधान के लेखक ये पूछा जाता है। तो संविधान के लेखक, अगर ये पूछा जाए संविधान के निर्माता कौन थे, तो निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के जनक या भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। लेकिन संविधान के लेखक प्रेम नारायण बिहारी रायजादा थे। ये भी आपको ध्यान रखना। कहा जाता है प्रेम नारायण बिहारी रायजादा से जब ये पूछा गया कि आपको क्या महंगाना चाहिए, तब इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपना नाम लिखना चाहता हूँ, जबकि अंतिम पृष्ठ पर अपने दादाजी का भी नाम लिखना चाहता हूँ। तब इन्हें अपने दादाजी का नाम लिखने की भी छूट दे दी गई थी। ये भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने मूल प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम लिखा हुआ है और अंतिम पेज पर इनके दादाजी का भी नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा सजाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नंद कुमार बोस। भारतीय संविधान की मूल प्रति लिपि को सजाने का श्रेय नंद कुमार बोस और उनके सहयोगी रहे थे राम मनोहर सिन्हा। इनको सजाने का श्रेय दिया जाता है भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान को लिखने का श्रेय प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, लगभग 6 माह का समय लगा था। नंद कुमार बोस और राम मनोहर सिन्हा को सजाने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा ये जो संविधान की प्रतिलिपि रखी हुई कहाँ है? तो संसद के पुस्तकालय भवन में हीलियम से भरे हुए आवरण में मूल प्रतिलिपि रखी हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये संविधान के बारे में था। अनेक संविधान किस तरह से तैयार हुआ, कितने सदस्य रहे, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे वाला अपना जो टॉपिक होगा वो प्रस्तावना।